अगर पहले का आंसर ए होवे दूसरे का आंसर बी होवे तो ये गल याद रखियो कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगले का आंसर सी होवे, सानू मेहनत करके लभ के फिर ही डिसाइड करना। वट पॉइंट मित्रों बुक हैगी अपने कोल IELTS Academic 16, बड़े बच्चों को ये तो डर लगता, बट मोस्ट ऑथेंटिक स्टडी मटीरियल जो आप कहीए तो वो कैमब्रिज है। जिदा की रीडिंग तुहानू ये नज़र आंदियां ने रियल एग्जाम च नज़र आंदियां ने। अज दा रीडिंग हैडिंग है चेंजेस इन रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग करन जा रहे हैं तो रीडिंग हैबिट्स की गल आ, तुहानू पता ही है चेंजेस आ रही ने साडा रीडिंग हैबिट। मैं ही करा रहा, मैं तुहानू कहना कि आपां पेपर बैग बुक ही नहीं बनानी, आपां ई बुक बनानी है। तां ही तुसीं सारे ने स्पीकिंग ते राइटिंग बूस्टर अपने फोन से विच अनलॉक कीतियां होईयां ने, वो भी एक रीडिंग हैबिट चेंज अपने। वट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ द वे वी रीड टुडे, जिस तरीके के असीं पढ़ रहे हैं आजकल, ये की इंप्लीकेशंस ने। क्वेश्चन टाइप 14 तो 17 जो मैं तुहानू दसना चाहना, क्योंकि तुसीं सारे ही कहने हो कि सर प्रॉब्लम आती है तो रीडिंग विच, ते सब तो वध जो प्रॉब्लम आती है तो आती है IELTS एकेडैमिक रीडिंग MCQs के अंदर। उन्होंने एक सब तो टफ टाइप मैं तुहाडे नाल चूज़ की है, अज डिस्कस करन जा रहे हैं, जिहदे विच तुहानू क्वेश्चंस मिलणगे बड़ियां लंबियां लंबियां ऑप्शनस वाले, तो इन्हां नू सही तरीके नाल हैंडल किवें करना अज आपां देखांगे। दोस्तों तुहाडा MCQ गलत होने का सब तो वड्डा कारण यही है कि तुसी इस तरीके दे नाल नहीं करते कि तुसी एग्जामिनर की साइकी नू समझो भी वो तुहानू फसाना कित्थे चाहता। तुसी छोटे होंदे तो MCQs बेस्ड पेपर देंदे आ रहे हो, एक चीज़ नू नोटिस करके देखियो, अगर 4 ऑप्शनस ने, चारां विचों एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है। एक ऑप्शन इदां दी है जान के जिहदे विच उन्हें बहुत स्ट्रोंग जिहा कीवर्ड पाया ताकि तुहाडा ध्यान उधर जाए। 2 ऑप्शनस इदां दियां ने जिहड़ियां आंसर दे बहुत नेड़े है, एक नेड़े है एक आंसर है। सो सारी मेहनत यही हुंदी है कि असीं उस करैक्ट ऑप्शन नू आइडेंटिफाई कर लिया। तुहाडा फेलियर दा रीज़न है कि तुसी पहला ही इन्हां ऑप्शनस नू पढ़ लैंदे हो। जो पहला ही पढ़ लिया तुहाडे माइंड दे उपर वो सवार हो गईयां, जो तुसी लभणगे तो जिहड़ी ऑप्शन भी तुहानू एक याद रह गई, एक अद्धा वर्ड मैच किया तो तुहाडे ब्रेन ने कहना ये आंसर लगा दिता जाए। लेकिन मैं तुहानू सिखाऊंगा एलिमिनेशन मैथड, सब तो प्रैक्टिकल, सब तो यूजफुल, 100% एक्यूरेसी दे लई अगर तुसी जे कोई मैथड अप्लाई करना MCQs तो तुहाडा मैथड होना चाहिए एलिमिनेशन मैथड। आओ देखते हैं किवें करीदा एलिमिनेशन मैथड दे नाल MCQs नू। आज के वीडियो दे विच मेरे नाल बने रहो टिल दी एंड। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर मैनू तुहाडे वल्लों कॉमेंट सैक्शन चाहिए, पर मेरे एक्सप्लेन करन तो पहले तुसी अपना आंसर श्योर कर लोगे भी यही आंसर है। तुसी देखियो मेरे नाल तुहाडे भी बिल्कुल ठीक होंगे ये क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द राइटर्स मेन पॉइंट इन फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब उन्हें साड़ी मेहनत बचाती, सीधा नहीं कहा भी की कहना चाहता या कित्थे की क्या, आप ही कहता पहले पैराग्राफ च चले जाओ उत्थे वो मेन कहना की चाहता। हुण देखो हैडिंग साडा की सीगा चेंज इन रीडिंग हैबिट, तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ, मेरे हिसाब नाल तो सिर्फ यही इंट्रोड्यूस कराएगा कि किवें साडियां आदतां बदल रही ने। लुक अराउंड ऑन योर नेक्स्ट प्लेन ट्रिप। नैक्सट प्लेन ट्रिप कहता जिवें असीं रोज़ ही जहाज़ से बहने अपने चौथे तो अजे तक जहाज़ से बैठे ही नहीं। हाँ इन्ना जरूर है कि मैं मेलबर्न तक सैर कर आया, तुसीं भी बहुत जल्दी जाओगे। जे तो पहला बैठे हुए तो कॉमेंट सैक्शन जरूर दस्सिओ कि तुसीं जहाज़ से बैठ के कित्थे गए सीगे। कहता जो तुसीं अगली बारी जहाज़ बैठोगे ना, द iPad इज़ अ न्यू पैसीफायर फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स। मैं मन के चलना ये गल नहीं समझ लगी, पर जिन्हों नहीं लगी कोई गल नहीं। पैसीफायर होंदा जिवें पंजाबी च कहंदे चुंगणी, बच्चे दे मूँह च पाओ बच्चा चुप कर जांदा। अज बच्चा रोंदा होवे उन्होंने स्मार्टफोन दे दो, टैबलेट दे दो, चुप कर जांदा। Younger school age children read stories on smart book. Older kids don't read at all. Bunch over video game. Parents, other passenger read on tablet. Skim. Unbeknown to most of us, an invisible game-changing transforming link everyone in this picture. वो कहंदा अनबिनोन, नोन पता होना, अन लग गया मतलब जड़ी चीज़ असी नहीं जानते, इनविजिबल जड़ी दिखती नहीं आ, मतलब कोई चीज़ आ गेम चेंजिंग आ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जोड़ रहा। अखीरली लाइन तुसी पढ़नी है पढ़ लो, नहीं तो फिर देखो तुसी रिपीट हो जाना, क्योंकि हर एक पैराग्राफ अपने आप च एक कंप्लीट ऐसे आ। उहदी पहली लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन आ, उहदी लास्ट लाइन कंक्लूडिंग लाइन आ। लास्ट लाइन कहंदा कि चेंजिंग एंड दिस हैज़ इंप्लीकेशन फॉर एवरीवन फ्रॉम प्री रीडिंग
ਟੌਡਲਰ ਟੂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਲਟ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਿਡਨ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਅਸ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਡਨ, ਅਨਬਿਨੋਨ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਔਨ ਅਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੰਗਸਟਰਸ ਟੂ ਰੀਡ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਫੂਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜਡ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਯੂਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਨ ਪਲੇਨਸ। ਲੋ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਲੇਨ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਲੇਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਠਾ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ। ਗੇਮ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਕਸਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ A, alphabet A, that is correct option of this question. ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। What main point does Sherry Turkle make about innovation? ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਛੇਤੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੀਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਰਸਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਲੋ ਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। हैज़ रिटन, इत्थों पढ़ना शुरू करते हैं। वी डू नॉट err एज अ सोसाइटी when we innovate। एर मतलब एरर, मतलब जो असी सोसाइटी के रूप दे कुछ इनोवेट करते हैं, असी उदों गलती नहीं करते, मतलब असी सुधार दे लिए कुछ बेहतर करते हैं, कुछ गलत करने लिए तो असी कुछ इनोवेशन या डिस्कवरीज करते नहीं हैं। चाहे वो बम भी बनाया हो, किसी ने गन बनाई हो, कुछ पॉजिटिव सोच के नाल बनाई होगी, है ना। when we ignore what we disrupt or diminish while innovating। लेकिन असी की करते हैं? what we ignore, we disrupt or diminish while innovating। कि असी ये भुल जाने भी जो असी इनोवेट कर रहे होवांगे कोई चीज़ डिसरप्ट या डिमिनिश खत्म हो जाएगी। In this hinge moment between print and digital, society needs to confront what is diminishing in the expert reading circuit। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ 올ਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ एंड वॉट वी कैन डू अबाउट इट। मतलब वो चिंतित है इस चीज़ के प्रति भी कोई चीज़ है जी घटती जा रही है, जो अज दे यंगस्टर्स आ डिवेलप नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ लेड टू अ रिडक्शन इन, थोड़े बच्चों कई ने फस जाना रिडक्शन देखे, क्योंकि उधर रिडक्शन लिखा, लेकिन रिडक्शन इन प्रिंट रीडिंग इदां दी कोई गल लिखी उन्हें भी प्रिंट रीडिंग की रिडक्शन हो रही है। वी शुड पे अटेंशन टू वट माइट बी लॉस्ट वैन इनोवेशन अकर। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀਵਰਡਸ ਆ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੌਸਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਇਨਕਰੇਜ ਮੋਰ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। There is difference between developing products and developing ideas। Ideas ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ B।
अगर पहले का आंसर ए होवे दूसरे का आंसर बी होवे तो ये गल याद रखियो कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगले का आंसर सी होवे, सानू मेहनत करके लभ के फिर ही डिसाइड करना। वट पॉइंट इज़ द राइटर मेकिंग इन द 4th पैराग्राफ। फिर उन्हें साड़ी जान बचाती, आप ही कहता सीधा 4थे पैराग्राफ चले जाओ, मैनू दसो की पॉइंट मैंशन करना चाहता। वी नो फ्रॉम रिसर्च that the reading circuit is not given to human being through a genetic blueprint like vision or language, or it needs an environment to develop। गल कदी कर रहा है साढ़े जी रीडिंग की हैबिट आ, कहते जेनेटिक नहीं है जिमें लैंगुएज या होर चीज़ा ने, ये इन्वायरमेंट के नाल डिवेलप करता। जोड़ा वो इन्वायरमेंट च रहिंदा उहदी रीडिंग की एबिलिटी उदां दी है, जोड़ा नहीं रहिंदा उहदी कमज़ोर हुंदी है। फर्दर इट विल अडैप्ट टू द इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट for different writing statistics to the characteristics of whatever medium is used। दूसरी कहता ਇਹਦੀ ਇਹ क्षमता कि वो अपने आप ਨੂੰ अडैप्ट कर ਲੈਂਦਾ ज़रूरत ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ according to the requirement। If the dominant medium advantage processes that are fast, multitask oriented and well suited for large like current, so will be the reading circuit। हुणे फर्दर ਉਹਦੀ डिटेल ही आ, मेरे ख्याल इस तो ज़्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पढ़न ਦੀ लोड़ नहीं है। कहना मतलब वो चेंज कर ਲੈਂਦਾ, कहता जे डिमांड बहुत ज़्यादा होवे, बहुत चैलेंजिंग होवे, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली साडा सर्किट भी अपने आप ਨੂੰ उन्ना डिमांडिंग ते स्ट्रॉन्ग बना ਲੈਂਦਾ। ह्यूमनस हैव इनबॉर्न एबिलिटी, ਤੁਹਾਨੂੰ जेनेटिक दिखा इनबॉर्न दिखा तुसी लगा देना, पर उन्हें शुरू च कहता ये इनबॉर्न नहीं है। रीडिंग कैन बी डन यूजिंग मैनी डिफरेंट मीडियम्स, उन्हें जान के मीडियम वर्ड यूज़ किया, डिफरेंट यूज़ किया, तुसी जे इनू लगा दोगे आंसर फिर गलत आ, क्योंकि वो ये नहीं दसना चाहता भी असी किहड़े तरीके दे नाल रीडिंग कर सकते हैं, फोन ते कर सकते हैं, ते कर सकते हैं। राइटिंग सिस्टम में अनएक्सपैक्टेड डिमांड ऑन द ब्रेन, मतलब तुहाडा जिहड़ा राइटिंग सिस्टम है ना लिखण दा, वो तुहाडे तो बड़ा डिमांड करदा, मतलब ब्रेन नू वो काम बड़ा औखा करना। कि गल राइटिंग सिस्टम बारे हुई सी, बट डिमांड अनएक्सपैक्टेड स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स ने, शायद तो लगता हो कि सी आंसर आ। सम ब्रेन सर्किट्स एडजस्ट टू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड ऑफ दैम। क्यों जी लगन लग पे ना, अपने आप ही अखां खुल गई, जोड़ा करैक्ट आंसर होएगा वो अपने आप ही जगबुझ करन लग पेगा, क्योंकि तुसी बड़े टैक्नीकल तरीके दे नाल कर रहे हो। इत्थे ब्रेन सर्किट की गल हो रही है, इत्थे तुहाडे एडजस्ट होने की गल हो रही है, तो इत्थे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने की गल हो रही है। सारियां गल्लां मैच करदियां ने डियर। करेक्ट आंसर इज़ डी। फाइनली अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंस्टन द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, बड़ा स्पैसीफिक उन्होंने कहता, फिर नहीं दसिया कि पैराग्राफ च, बट फिर नाम लभना बहुत सौखा है, तो असी वो सारी गल वाल फोकस नहीं करना, असी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के एटीट्यूड बारे देखना। इस भाई साहब का नाम देखो लास्ट लाइना दे विच आ गया, पढ़ लैने। इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर एंड टीचर मार्क डिस्क्राइब हाउ मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स एक्टिवली अवॉइड द क्लासिक लिटरेचर इन 20th and 19th century in favor of something simpler। मतलब उन्होंने गल करन लग पिया भी किन्ने ऐसे स्कॉलर ने, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जोड़े होंगे, वो कहता कि कॉलेज स्टूडेंट्स जोड़े ने एक्टिवली अवॉइड करते, मतलब पढ़ना नहीं चाहते, क्लासिक लिटरेचर पढ़ना ही नहीं चाहते, इन फेवर ऑफ समथिंग सिंपलर। सौखा पढ़ना सबनों चंगा लगता, वो कहते कि सानू शेक्सपीयर वर्गियां दियां किताबां ना दिओ, सानू कोई सिंपल जिहा टैक्सट दे दो पढ़न दे लई। as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult text, क्योंकि उन्होंने हुण मन ही नहीं करता कि लंबे लंबे डेंस डिफिकल्ट टैक्सट पढ़न। तुसीं भी देखो सारा दिन व्हाट्सएप के उपर मैसेजेस आते हैं, किन्ने क आपां पढ़ते हैं, जो बहुत लंबा मैसेज असीं उन्होंने छड्ड ही दिंदे आं, उहदी एक अद्धी लाइन पढ़ते हैं, छोटा जिहा मैसेज असीं उन्होंने पूरा पढ़ लैंदे आं, क्योंकि डिटेल्स कोई नहीं जाना चाहता। मेरे हिसाब नाल हुण आपां ज़्यादा अगे ना पढ़ीए, क्योंकि सानू गल बिल्कुल उन्हें क्लीयर करती आ कि उन्हों की टेंडेंसी है जी टूवर्ड्स रीडिंग काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। हैज़ चेंज द वे ही टीचेज, लो जी टीच करन दे नाल कोई लेना देना है। हैज़ इन्फ्लुएंस्ड व्हाट दे सिलेक्ट टू रीड, थोड़ा जिहा इहदे नाल कनैक्शन समझ आ गया, क्योंकि वो की रीड करना चाहते हैं, उन्हें कहा ना भी वो टफ नहीं, वो सिंपलर चीज़ां रीड करनियां चाहते हैं। does not worry him as much as does others, कोई वरी की गल हुई है कि किहड़े स्कॉलर नूं किन्नी वरी है, इदां दी तां कोई गल नहीं। does not match the view of general public, once again strong keyword, general public दे व्यू नूं मैच ही नहीं करता।
ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MCQs ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।